जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम जनरल नॉलेज का यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे। ये पेपर है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन है टोटल। इसको हम दो पार्ट में जो है समाप्त करेंगे। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम अनदर जो 50 क्वेश्चंस है उनको यहाँ पर हल करेंगे। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेबस भी और क्वेश्चन भी सिमिलर आते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एक एक चीज़ को हम अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हालांकि ये पेपर सिर्फ इंग्लिश माध्यम में ही है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि हिंदी में भी बताते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको अन्य यूनिवर्सिटी के या अन्य सेगमेंट वाले पेपर चाहिए तो आप चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। जीके वीडियोस और उत्तराखंड जॉब अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, इन February 2022 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यानी कि EOS जिसको कहते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो कौन सा लॉन्च किया था फरवरी 2022 में। तो ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा EOS 04। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। यानी कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। तो ये थी आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। तो ये इसकी थीम थी। ये पिछले वर्ष पूछा गया था। अगर इस वर्ष की अगर बात करें 2023 की, और 21 जून को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल योगा डे जो है मनाया जाता है। इस वर्ष की क्या है, नोट डाउन कर लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और इंग्लिश में कहें योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अब देखिए इस वाक्य का अर्थ क्या होता है। जो वसुधैव हमारा कुटुंबकम है उसका अर्थ क्या होता है, यानी कि धरती ही क्या है, हमारा परिवार है, ये इसका अर्थ होता है। तो उसी के लिए योग, ये इस वर्ष की क्या है, थीम है। दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, कोई सी भी पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which one among the following was not the capital of परमार किंग्स ऑफ गढ़वाल। यानी कि जो परमार राजवंश था गढ़वाल का, कौन सा इनमें से जो है कैपिटल नहीं थी, राजधानी नहीं थी, ये पूछा गया है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, कोटद्वार। ठीक है, क्योंकि चंदपुर गढ़ी थी, टिहरी भी थी, श्रीनगर भी थी, लेकिन कोटद्वार क्या नहीं थी, इसकी राजधानी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वॉज। तो पहली वुमेन यानी कि पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुंको तेबई। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर भारत की पूछें तो बछेंद्री पाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन। यानी कि एशियन की कौन सी कंट्री इनमें से मेंबर नहीं है। ऑप्शन ए ब्रुनई है, ठीक है, कंबोडिया भी है, वियतनाम भी है। तो तीनों इसके क्या है, मेंबर्स हैं। बट जो इंडिया है वो भागीदार तो है, यानी कि बहुत बड़ा भागीदार है, बट मेंबर नहीं है। इसका ध्यान रखना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें एशियन की या एशियन की, ये जो स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है, स्थापना भी कई बार पूछा जाता है। तो इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। इसकी स्थापना आपकी 8 अगस्त 1967 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, वहाँ पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म है इसका एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, 10 मेंबर्स इसमें हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एशियान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज
वेल नोन फॉर एलिफेंट्स, यानी कि कौन सी सेंचुरी एलिफेंट्स हाथियों के लिए जानी जाती है? कान्हा जो सेंचुरी है ये है आपका एमपी मध्य प्रदेश में, और ये बाघों के लिए जानी जाती है। गिर ये गुजरात में है, ये शेरों के लिए जानी जाती है। काजीरंगा ये है आपका असम में, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जानी जाती है। लेकिन जो पेरियार है ये हाथियों के लिए जानी जाती है, यानी कि एलिफेंट्स के लिए जानी जाती है। और कहाँ पर ये स्थित है? ये है आपका केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया द ठीक है नंग्याल मोनेस्टरी सिचुएटेड, यानी कि नमग्याल है। मोनेस्ट्री क्या होता है? मठ, यानी कि नमग्याल मोनेस्ट्री, नमग्याल मठ कहाँ पर स्थित है? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश में क्या है? नमग्याल मठ स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डक इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो डक टर्म होता है किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट में होता है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में कई प्रकार के डक होते हैं, गोल्डन डक, डायमंड डक, ठीक है। तो उन्हीं में से एक डक होता है, यानी कि कोई भी अगर खिलाड़ी खेलने आता है और बिना रन बनाए जीरो में आउट हो जाता है तो उसको डक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज रिटन द बुक टू लाइव्स, ठीक है। टू लाइव्स किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विक्रम सेठ ने ये लिखी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये है आपका ऑप्शन बी, रोम में। रोम यानी कि जो है आपका इटली की राजधानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन इंडिया फेरा हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय, यानी कि पहले फेरा थी उसको किस चीज़ से रिप्लेस किया गया? तो फेमा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फेमा। 1999 में इसको रिप्लेस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर, किस जो रिवर से या किस नदी में ये स्थित है? तो वाटरफॉल विक्टोरिया की बात यहाँ पर हो रही है। अमेजन, मसूरी या एस्टोन लॉरेंस या जम्बई, यानी कि जम्बेजी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बेजी, जो कि है आपका जिम्बाब्वे, और यहाँ पर आपका जिम्बाब्वे तो है ही है इसके तट पर। बाकी एक और जो आपका देश है जाम्बिया, ठीक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा पर ये लगभग स्थित है। कौन सा? जम्बेजी नदी, और वहीं पर विक्टोरिया वाटरफॉल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो प्लैनेट है वो अर्थ से छोटा है? किस मामले में? उसके साइज के मामले में। नेपट्यून, वीनस या सैटर्न या यूरेनस? तो 13 का हमारा राइट आंसर होगा वीनस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? हरिसेन था। कौन था? हरिसेन। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, कई बार ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इशूड द कॉपर कॉइन नेम्ड जित्तल? तो जित्तल किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट, ठीक है, तीर्थंकर ऑफ जैन्स? थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो पहला तीर्थंकर कौन था? वो था ऋषभदेव, और इन्होंने ही जैन धर्म को इनका संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और अंतिम कौन थे? अंतिम थे आपका महावीर स्वामी, जो कि 24वें थे और अंतिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट पिको सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टूडसैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। रेड क्लिफ लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री? यानी कि किन दो देशों के बीच जो रेड क्लिफ लाइन है वो एग्जिस्ट करती है या स्थित है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ लाइन एग्जिस्ट करती है। बात करें इंडिया और चाइना के बीच, तो भारत और चीन के बीच है आपका मैकमोहन रेखा। नोट डाउन कर लीजिए, मैकमोहन रेखा स्थित है इंडिया और चाइना के बीच में।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इन दो देशों के बीच जो लाइन है जो इनको सेपरेट करती है वो है आपका ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, इन सारी बातों को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग यानी कि NIAM लोकेटेड? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका जयपुर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डॉकयार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? कहाँ पर ये पाया गया था डॉकयार्ड? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 20 का बी, लोथल में ये पाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? तो विपिन सांघी क्या है? करंट चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे उत्तराखंड के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, इंडिया के करंट के, और जो मिडवेल या फिर प्राचीन भारत, मध्यकालीन या मॉडर्न, तो सभी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जा सकता है। द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन? तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से याद रख लेना है कि जो हमारा लखनऊ पैक्ट था 1916 में साइन हुआ था, किन किन के बीच? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड? तो कौन से साल में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पारित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी, 1980 में ये पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज त्रिरत्ना मीन्स इन बुद्धिज्म? जो बुद्धिज्म है या बौद्ध धर्म है उनमें त्रिरत्न क्या है? तो बुद्धा, धम्मा और संघा, यानी कि बुद्धा, धर्म, संघा, ये तीनों क्या है? इसके त्रिरत्न कहे जाते हैं। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ बाल्टिक स्टेट? अब बाल्टिक स्टेट क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। यानी कि जो पहले हमारा सोवियत संघ रूस था, जब ये टूटा उससे पहले तो जितने भी जो स्टेट्स थे उसके भाग थे, बाद में अलग हो गए। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो उन स्टेट्स को बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा बेलारूस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? UGC जो कि आपका गवर्निंग बॉडी है सभी यूनिवर्सिटीज़ का, जो कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो एक हमारी जो सबसे बड़ी बॉडी है जो इसको देखती है, रेगुलेट करती है, वो है UGC। तो उसके जो चेयरमैन हैं नए कौन है? प्रोफेसर M जगदीश कुमार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2022 से ये बने हुए हैं। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन, यानी कि सिंधु जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से ये निकलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानसरोवर झील के निकट स्थित, यानी कि वहाँ से ये निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर सेंटर? तो कौन सा नहीं है? नरौरा, तारापुर, चमेरा या काकरापार? तो 28 का हो जाएगा हमारा चमेरा। बाकी जो नरौरा, तारापुर, ये काकरापार, ये क्या है? न्यूक्लियर पावर सेंटर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो फिजी से ये बिलोंग करते हैं। 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII इज लोकेटेड एट पुणे महाराष्ट्र को आप टिक कर लेंगे, यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड, तो गर्म पानी जो सेंचुरी है वो कहाँ पर स्थित है? गंगटोक, कार्बी आसाम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बी आसाम में ये स्थित है। 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, कितनी तारीख को किया जाता है? तो ये है आपका 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो 8 जो है मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी याद में? टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी ड्यूनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड स्टेट? लेफ्टिनेंट जो जनरल हैं गुरमीत सिंह। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस मीरा साहिब फातिमा बीवी हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेडी। तो कौन सा डिस्टिंक्शन है? ये है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहली महिला क्या है? सुप्रीम कोर्ट की ये जज थी। नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। मीरा साहिब फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द अल्जाइमर्स डिजीज अफेक्ट्स। यानी कि जो अल्जाइमर डिजीज होती है कौन सा भाग अफेक्ट होता है? ईयर, ब्रेन, आई या स्टमक? तो हो जाएगा हमारा ब्रेन। ठीक है, अल्जाइमर में ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एंथोफोबिया होता है वो क्या होता है? आपने फोबिया का अर्थ समझा होगा। फोबिया मीन्स होता है डर, किसी चीज का डर। तो एंथोफोबिया होता है आपका फ्लावर्स का डर, यानी कि ऑप्शन सी एंथोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौफ इज अ फोक डांस ऑफ कश्मीर। पक्का क्या है ये? रौफ, कहीं पर आपको रूफ भी दिखेगा। रौफ वैसे इसको बोलते हैं। रौफ इज फोक डांस ऑफ कश्मीर का है। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैदोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो ये ओशियन जो डेप्थ होती है, महासागरों की गहराई को नापने के लिए फैदोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो एडवाइस ले सकता है? किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 39 का। ये है हमारा आर्टिकल 143। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ जो सिंकोना ट्री होता है इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। जो एंटी मलेरियल ड्रग होता है सिंकोना ट्री से बनाया जाता है, लेकिन कौन सी चीज से? लीफ, रूट या फ्लावर या बाग? तो बाग से ये बनाया जाता है। बाग मतलब उसकी छाल से ये बनाया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस में भी ये पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर झेलम? जो झेलम नदी है उसका जो प्राचीन नाम क्या था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वितास्ता, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है और जाएगा। वितास्ता इसको कहा गया है प्राचीन जो है समय में, ये प्राचीन नाम इसका है। गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिकेचर ऑफ। तो कौन कौन से जो राज्य हैं? असम का तो ये है ही, क्योंकि उसकी क्या है? राजधानी है। बाकी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों का जो यहाँ पर है ये हो जाएगा हमारा हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो ये हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 50 क्वेश्चन होने में यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी चैनल से जुड़े रहें। द रियल नेम ऑफ बीरबल। बीरबल का जो वास्तविक नाम क्या था, ये कई बार पूछा गया है। महेश दास इसका क्या था? वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन द, ठीक है, एमलगेमेशन ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा है, देना बैंक है, विजया बैंक है, लेकिन जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक ये क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन है जो आपका वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन सा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द वुमेन सिंगापुर ओपन 2022? 2022 का जो वुमेन में, महिलाओं में सिंगापुर ओपन किसने जीता था? ये जीता था आपका पीवी सिंधु ने। विच स्टेट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया? राजस्थान ने पहली डिजिटल क्या है? लोक अदालत शुरू की है। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज द डिजीज ऑफ स्लो ब्लड क्लोटिंग? यानी कि जो स्लो ब्लड क्लोटिंग है वो विटामिन के कारण होती है। तो
तो ऑप्शन डी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद पार्ट सेकंड जल्द ही अपलोड हो जाएगा। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड अन्य सेक्शन भी अपलोडेड हैं, आप चैनल में जाकर उनको देख सकते हैं। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज फ्रॉम गंगा, यानी कि जो भागीरथी है और अलकनंदा नदी दोनों कहाँ पर मिलती हैं या दोनों का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में इनका क्या होता है? संगम होता है। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। जो हमारा जीके है उसमें आपको देखने के मिलेंगे जनरल साइंस के कुछ एक क्वेश्चन जो सामान्य होंगे जीके टाइप, और जीके, इंडियन हिस्ट्री, उत्तराखंड, करंट अफेयर्स, तो सभी चीज़ें मिलाकर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। पिछले बार 100 क्वेश्चंस थे, इसलिए यहाँ पर 100 क्वेश्चंस है। हालांकि इस बार जो नोटिस है या प्रोस्पेक्टस है उसमें 50 क्वेश्चंस लिखा गया है, लेकिन पिछले बार भी इसी प्रकार से लिखा हुआ था। तो बाकी वो पेपर पर डिपेंड करता है कि आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं या 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो जुड़े रहें। धन्यवाद।